हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं, इस वक्त आपकी मेंस्ट्रुएशन की क्लास चलती है। तो मेंस्ट्रुएशन की जैसे कि हमने 2D यानी 2 डायमेंशनल जो 2 बीमारी वाला होता है वो हमने कर लिया है, कंप्लीट हो गया है हमारा। और हमारा जो है 3D या मेंस्ट्रुएशन 3D का स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, मैंने इसके मेंस्ट्रुएशन 3D के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने लिख के अच्छे से समझा भी दिए थे। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले क्लास को देख लें, फिर इसके बाद ही ये क्लास करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, मैं वैसे भी क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जो इसके फॉर्मूले का होगा, जिसको मैंने फॉर्मूले को अच्छे से समझा दिया था आपको। और आज हम हर फॉर्मूले, हर एक 3D इमेज का जो हमारा शेप होगा उससे ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है दोस्त, यहाँ लिख देता हूँ मैं। घन यानी क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, घन इक्वल टू क्यूब, और घनाभ आपका होगा क्यूबॉइड। यानी हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है 3D इमेज में क्यूब और क्यूबॉइड। ये दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन हम फ्रेम करके लाए हैं आपके सामने आज, और दोनों इमेज को बनाकर समझाकर फिर फार्मूले से समझाकर आपको अच्छे से फिर आपको हम करवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, सबसे पहले आया हमारा क्वेश्चन, पढ़िए, इसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर इज। यानी एक घन है, यानी क्यूब है, जिसका डायगोनल दिया हुआ है आपका, डायगोनल यानी विकर्ण दिया हुआ है। डायगोनल यानी क्या होता है, विकर्ण होता है। विकर्ण आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ विकर्ण दिया है, √12 सेंटीमीटर, यानी √12 यानी आपका वर्गमूल 12 सेंटीमीटर दिया है। देन वॉल्यूम सेंटीमीटर बताना है, यानी आपको इसका आयतन बताना है, आयतन सेंटीमीटर में बताना है। तो दोस्त, क्यूब क्या होता है? क्यूब समझने से पहले एक बहुत ही आसान चीज बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही एक शानदार कंसेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। क्यूब से पहले आप जानिए एक 2D इमेज, जिसका आप ये इमेज बना रहा हूँ 2D का। 2D इमेज यानी 2 डायमेंशनल यानी 2 विमाएँ वाला इमेज बन गया है आपके सामने। बताइए फ्रेंड, ये क्या है, कौन सा इमेज है आपके मन में? मैं मानता हूँ हमारी क्लास लाइव नहीं है, आप कमेंट नहीं कर सकते हैं कि साथ में मैं आपका चैट पढ़ सकूं, तो हमारा लाइव नहीं रहता, हमारा रिकॉर्डिंग वीडियो होती है। तो दोस्त, जैसे मैंने इमेज बनाया, जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में इमेज को देखते ही आपके मन में स्ट्राइक करना चाहिए, वो दिमाग में स्ट्राइक होगा कि ये वर्ग है, यानी क्या है आपका, स्क्वायर है या वर्ग है, यानी स्क्वायर या वर्ग कह दीजिए आप, स्क्वायर आपका, ये आपके मन में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया कहूँ मैं निकालने के लिए, था एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और इसकी भुजा पता है ए यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं स्क्वायर की बराबर होती है, आपको पता है, यानी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसका जो एरिया होता है स्क्वायर होता है। क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको ये चीज पता हो गया कि 2D इमेज में स्क्वायर होता है, तो यानी वर्ग होता है। वर्ग को, अगर वर्ग को 3 डायमेंशनल बना दिया जाए, इसी वर्ग को 3 डायमेंशन का मतलब होता है, 3 डायमेंशन या 3 विमाएँ का मतलब होता है दोस्त, कि ऐसी चीज जिसमें आप खुद को प्रेजेंट कर पाए, खुद को उसमें प्रेजेंट कर पाए, खुद को सोच पाए कि मैं उसमें जा सकता हूँ या कोई सामान मैं रख सकता हूँ। 2D का मतलब क्या होता है दोस्त, जिसका आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं सिर्फ 2 X और Y कोऑर्डिनेट में, यानी X और Y कोऑर्डिनेट के अंदर आप सिर्फ एक शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, कि आकार बना सकते हैं, और 2D होता है जिसको आप अंदर घुस नहीं सकते हैं, सिर्फ आप इमेजिनेशन टाइप कह सकते हैं उसको। जो क्या मैं ऐसे तो 3D इमेज भी अगर हम बात करें तो 3D इमेज बन भी जाता है, लेकिन हम 3D इमेज जो बनाते हैं तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसके अंदर हम घुस सकते हैं। आप 3D सॉन्ग सुनते होंगे, जब आप ईयरफोन लगा लेते हैं 3D, जब 3D सॉन्ग आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, कोई भी गाना लिख कर साथ में 3D। आजकल तो वैसे 8D 9D क्या क्या आ रहा है, लेकिन मैं जो मेनली 3D है, 3D बता रहा हूँ। 3D गाना सर्च कीजिएगा, कोई भी सॉन्ग, अगर ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगाकर आप अपने आईज क्लोज करके, आंखें बंद करके जब सॉन्ग सुनेंगे तो आपको फील होगा कि आप जो है गाना सुनने को लगे रहेगा कि आपके सामने लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है, आप लाइव परफॉर्मेंस यहाँ बैठे हैं, शो आँख बंद फील करेंगे तो लगेगा कि आपके सामने कोई लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है, आपकी चारों साइड से आवाज़ सुनाई देगी। ये 3D का पावर होता है। तो 3D इसको कन्वर्ट करने के लिए दोस्त, मान लीजिए मैं इसका ही रूम बना देता हूँ, मतलब ये अच्छा, जिसकी एक ऐसा रूम तैयार करूँगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। देखिए मैं इसका रूम तैयार कर रहा हूँ जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, देखिए
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक रूम बन गया आपका ये, जो कि 3D इमेज के मतलब आपकी जो वर्ग की यानी सभी भुजाएं उसकी क्या है, बराबर है। ये आपका 3D इमेज बन गया दोस्त। ये मान लीजिए कि रूम आप यहाँ प्रेजेंट है, तो आप ये जब यहाँ प्रेजेंट हो, सेंटर में यहाँ प्रेजेंट हो गए, तो आपके सामने देखिए कितनी भुजाएं बन रही हैं। एक इधर भुजा बन रही है, एक सामने मतलब कितना वर्ग बन रहा है, कितना आपका स्क्वायर बन रहा है यहाँ सेंटर पॉइंट पर प्रेजेंट है। तो देखिए एक वर्ग आपका ये वाला वर्ग बन गया, ये वाला देखिए, जिसको मैं अभी लाइन कर रहा हूँ, लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके ऊपर, ये वर्ग बन जाता है आपका एक। दूसरा वर्ग आप यहाँ से ये दो वर्ग हो गया। फिर तीसरा वर्ग ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। चौथा वर्ग ये पीछे वाला हो गया, जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। पांचवा वर्ग ये वाला हो गया ऊपर वाला। छठा वर्ग नीचे वाला, जहाँ पर मैं आपको फील भी करवा देता हूँ मैं। अगर आप 2D 3D इमेज या 3D रूम में खड़े हैं, मतलब 3D मतलब कहने मतलब वर्ग का रूम, वर्ग शेप का जो स्क्वायर के शेप में जो रूम है, सभी दीवारें स्क्वायर फॉर्म में है, तो आप खड़े हैं कहीं पर, तो उस रूम में जाइए तो देखिए उसके कितने वर्ग बनेंगे उसमें। आप सेंटर पॉइंट में खड़े हैं तो देखिए एक नीचे, दो ऊपर, थर्ड इधर लेफ्ट, फोर्थ राइट, और चार हो गए, चार हो गए दोस्त। एक आपका सामने फ्रंट पे कितना हो गया आपका, सब सामने आ गया एक, वो आ गया 5 और पीछे वाला 6 हो गए। तो इसका ये अगर एरिया ए स्क्वायर है तो इसमें 6 वर्ग बनते हैं, 6 ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। समझ गए? इसका एरिया क्या होगा, 6 ए स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया कि 6 मैंने वर्ग बता दिए, ए स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इसी को अब चेंज करना हो, देखिए दोस्त क्या होता है, इसमें हम पेरीमीटर निकालते हैं। 2D में ये पेरीमीटर निकलता है, लेकिन 3D में पेरीमीटर नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें हमको चीज डालना होता है। इसका पेरीमीटर का मतलब, परिमाप का मतलब होता है कि जो किनारों का जोड़ होता है वो आपका परिमाप होता है। उसके अंदर कोई चीज नहीं रख सकते, इसलिए किनारे किनारे होते हैं। हमारे पास सिर्फ साइड होती हैं, मतलब हमारे पास 2D में सिर्फ साइडें होती हैं, इसके अंदर कुछ रख नहीं सकते हैं, इसलिए इसके हम साइडों का परिमाप करते हैं। लेकिन इसमें हम जो 3D इमेज होता है, जो तीन विमाएं वाला जो शेप होता है, आकार होता है, उसमें हम को ड्रॉ कर हमको कोई चीज डालना होता है, प्रेजेंट रखना पड़ता है, कोई चीज को अंदर रखना होता है। इसलिए हमको आयतन उसका फाइंड आउट करेंगे, उसका आयतन निकालेंगे, ताकि उसमें कितना कोई चीज आ पाएगा, कितना उसमें समा पाएगा, वो होता है आयतन। तो देखिए दोस्त, इसका आयतन का वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा, देखिए आपका ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब आपका वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। क्यों हो गया ए क्यूब फार्मूला, देखिए इसका ए की देखिए लंबाई, देखिए फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका जो होता है, क्योंकि हाइट किसी भी चीज़ को आपको उसकी गहराई नापना होता है, या फिर कितना समा चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर, तो आपको क्या पता होता चाहिए, आपको उसकी लेंथ कितना है, चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी, तभी ना पता लगेगा कि उसके अंदर कितना कोई सामान आ पाएगा। तो इसे तो अगर ये इसकी सभी से पता है आपको कि जब क्यूब होता है, क्यूब के सभी भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि वर्ग का ही 3D इमेज बनता है ना। तो इसके 3 का गुना करेंगे आपस में, तो एक क्यूब आ गया। ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप आप समझ पाए होंगे अच्छे से। मैंने आपको बता दिया, शानदार कंसेप्ट बता दिया, जबरदस्त लगाना दोस्त ये। अब आपको देखिए क्या निकालना है, द डायगोनल ऑफ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर पता करना है। यानी किसी भी डायगोनल दिया हुआ है इस क्यूब का, तो कितना 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको क्या पता करना है, आपको पता करना है इसका वॉल्यूम कितना है। देखिए दोस्त, फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखिए सबसे पहले तो बहुत इजी है, इसका फार्मूला को पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है A√3 इक्वल टू डी। ये डायगोनल फार्मूला आता है। कैसे होता है ये भी बताता हूँ मैं। जैसे कि इसका स्क्वायर का जैसे फार्मूला होता है D/√2A, अच्छा होता है इसका स्क्वायर का डायगोनल का फार्मूला है। आपका बताइए, आपको याद होगा तो इसको इधर ले जाएंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाता है आपका A√2 आ जाता है। वैसे ही सेम चीज़ है, इसमें 3 भुजाएं बनती है तो 3 डायगोनल हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम करें दोस्त, तो देखिए ए क्यूब ए स्क्वायर ए गुना फिर क्यूब कर देंगे तो आपका रूट बन जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, अंदर आपको रह जाएगा 3, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई दोस्त, आई होप आपको समझ आ पाया होगा अच्छे से। तो चलिए अब ये फार्मूला लगा दीजिए, बीजी है बस, आपके यहाँ रख दीजिए। इस डायगोनल आपके पास दिया हुआ है, डायगोनल का फार्मूला क्या होता है A√3 इक्वल टू √12। ये हो गया आपके पास, बराबर रख दिए। देखिए अब क्या होगा, अब इसको इधर ले जाएंगे, अभी मैं इधर ले जाऊँगा, 3 को इधर ले गया मैं, √3 इंटू √4
बटे √3। ये कैसे आया, ये बताइए कैसे आया दोस्त? इसका फैक्टर बन गया, क्यों? 3 4 12 रूट बन जाएगा। पता है ना कैसे आया? 4 3 12 ऊपर रूट आ जाएगा, यानी इसको हमें फैक्टर बना के लिख दिया। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, रूट आपका 4 बच जाएगा। ए इक्वल टू √4 बच गया, यानी आप इसका 2 आंसर आएगा, क्योंकि √4 का जो स्क्वायर रूट का बनेगा तो 2 होता है, 2 का 2 इसका जो फैक्टर बनेगा ऐसे बनेगा ना, 2 गुना 2, तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है 2 के बराबर होता है। आपको पता लग गया, तो ये आपका 2 आंसर आ गया। कितना शानदार है, कितना ईजी है, बताइए, है ना दोस्त? शानदार, मजा आ रहा है। देखिए कैसे रिपीट करता हूँ, फॉर्मूला लगा दिए। इसको आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते थे, मैंने करके दिखाया वैसे। एक फॉर्मूला से रख लेते, √12 है तो 12 का फैक्टर बना लीजिए, अंदर ही 12 का फैक्टर बना लीजिए। अंदर बनाएंगे तो √4 × 3 बनेगा, आपको पता है। 4 का क्या करें, निकाल दीजिए। √3 4 का 2 बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा। ऐसे आप निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है कि 2 आ गई। आगे कि नहीं आ गई दोस्त? आपका ए की वैल्यू यानी आपका एक भुजा गई 3, भुजा कितना आ गया, 2 आ गया। जो आपका घन है उसका भुजा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब इसका वॉल्यूम यानी आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है, A³ होता है। तो 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। शानदार मजेदार क्वेश्चन है ना दोस्त, ऐसे होगा, बहुत ईजी है। मैं बस आपको फॉर्मूला बताते चलूंगा और साथ में ड्रॉ करते चलूंगा और आपको समझाते चलूंगा। आपको आई होप समझ आएगा, मजा आ रहा हो तो लाइक कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। तो चलिए दोस्त, आपके पास एक और शानदार क्वेश्चन, लाजवाब जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन है दोस्त, जिसके मतलब क्या होता है, बहुत जबरदस्त। क्यूब का मैंने क्यूब और क्यूबॉइड करवा रहा हूँ आपको, तो क्यूब के ही और क्यूबॉइड के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी समझा के मिलेंगे। देखिए दोस्त क्या है, हाउ मैनी क्यूब्स ईच ऑफ एज 33 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर। यानी देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत जबरदस्त है। बस क्वेश्चन समझिए क्या बोला है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला क्यूब है, एक बड़ा सा क्यूब है। मैं बना के दिखाता हूँ, ड्रॉ करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके साथ। ये मैंने 12 क्यूब ड्रॉ किया, ये मैंने 12 क्यूब बना लिया, 12 क्यूब बनाया, 12 क्यूब ड्रॉ किया मैंने, 12 क्यूब ड्रॉ कर लिया। ये आपका क्यूब बन गया बड़ा वाला, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसकी एक भुजा है जो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 है दोस्त। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दोस्त कि इसके एक भुजा 15 है। क्यूब में सभी भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि ये स्क्वायर यानी वर्ग का ही बना हुआ होता है। तो ये सभी भुजाएं 15 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब देखिए मैं छोटा क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। और मैंने अब यहाँ ड्रॉ कर लिया, बना लिया, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ 3 सेंटीमीटर। तो आपको समझ आ गया, यानी इसको काट कर ये बनाया गया। ये समझिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाला जो क्यूब है, ये आपके पास घन है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है, उसको काट कर 3 सेंटीमीटर घन वाले मतलब घन में बनाया गया, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में परिवर्तित किया गया, बनाया गया। तो आपको बताना है कि कितने क्यूब बन पाएंगे, हाउ मैनी, यानी इस प्रकार छोटा वाला क्यूब कितने बन पाएंगे इसमें। देखिए दोस्त, आपको याद होगा, कभी भी हम कंपैरिजन करते थे जब उसमें किसमें, 2D शेप में, तो आपको परिमाप, मैंने बोला था परिमाप का दिमाग में बैठा लीजिए। परिमाप होगा जो आपका पेरीमीटर होगा, उनको ही कंपेयर करना होगा आपस में। अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर है, साथ में रेक्टेंगल दिया तो कंपेरिजन कर दीजिए। स्क्वायर है आपके पास, सर्कल है, उसका पेरीमीटर कंपेयर कीजिए। तो दोस्त इस टाइप के एग्जाम जो 3D आते हैं, 3D में हमेशा इसमें गांठ बांध लीजिए, ये बैठा लीजिए, दोनों का वॉल्यूम कंपेरिजन कीजिए। क्या कीजिएगा, वॉल्यूम को कंपेयर कीजिएगा। तो यहाँ मैं बड़े वाला का वॉल्यूम में ए ले लेता हूँ, ए इसका भुजा मान लेता हूँ, ए है तो इसका ए क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा, यहाँ वॉल्यूम, यहाँ V1 ले लेता हूँ, यहाँ V2, छोटा वाला वॉल्यूम, यहाँ स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम V2 है। बिग आपका जो आपका ये है घन है, जो आपके पास क्यूब है उसका है, बिग क्यूब का कितना है वॉल्यूम, ए बड़ा ए हो गया, यानी कि भुजा ए है तो ए क्यूब हो जाएगा। इसका कितना है, छोटा ए हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है दोस्त। ये मान लीजिए मैंने बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिया है। इसकी भुजा कितनी है दोस्त, तो 15 है। कितनी है, 15 है, तो 15 क्यूब कीजिए, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है, घन निकालना है, तो 15 क्यूब कर दीजिए 15 का, यानी 15 का घन कर दीजिए। यहाँ 3 है, छोटे वाला है, तो छोटे वाला का निकालना है, तो छोटे वाले में 3 से इसका 3 का कर दीजिए, क्या क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब बोला हाउ मैनी मतलब कितने, तो आपको नहीं पता है कितने, तो n से गुना करके रखिए इसको साथ में। n से गुना नहीं भी करेंगे चल जाएगा, क्योंकि जो भी आपको पता है कि लास्ट में इसको डिवाइड करना होता है, तो आपको वही आंसर आएगा। लेकिन दोस्त ये होता है जब आप
मतलब प्रैक्टिस कर करके आपको आदत पड़ जाती है तब ले, क्योंकि अभी आप फिलहाल में आपका समझने का पीरियड है, तो इसलिए एन ले ले, क्योंकि हाउ मैनी यानी कितने हो पाएंगे, तो एन हो पाएंगे, तो एन कितने, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, एन की ही वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो 15 को आप क्यूब नहीं करना आता, नहीं पता है क्यूब 15 का आपको, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, 15 गुना 15 लिख दीजिए, 15 गुना 15 3 बार लिख दीजिए, क्योंकि पावर 3 है, 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। अब यहाँ पर पावर इसका 3 का पावर 3 है, तो इसका भी 3 टाइम्स लिख लीजिए, लिख लिए, लिखा गया, लिख लीजिए दोस्त। अब देखिए काट दीजिए, सेम टेबल काट दीजिए, 5 या 15, 5 या 15, 5 या 15, एन की वैल्यू 5 5 5, 5 गुना 5 यानी 105 को 5 से 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 आ गया। ये आपका आंसर है। लाजवाब, जबरदस्त, शानदार क्वेश्चन दोस्त, आपके सामने है। डायग्राम मैंने समझा दिया, फिगर समझा कर आपको समझाया मैंने, ऊपर से मैंने फॉर्मूला समझाया, उसके बाद आपको करके दिखाया। लगाना मजा आ रहा है ना दोस्तों? सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त, लाइक तो बनता है ना, प्लीज शेयर करें, शेयर भी करें, हमारे साथ और जोड़ें ऐसे कंसेप्ट जानने के लिए। और चलिए अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देते हैं, आपके पास थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? तो अगेन आपके पास शानदार क्वेश्चन लाजवाब कंसेप्ट के साथ आ गया है। देखिए वो भी क्यूब से रिलेटेड है। द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट अ क्यूब ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल भी क्या होगा? देखिए दोस्त बहुत शानदार है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है सबसे बड़ा स्फीयर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताइए, जो गोलाकार, गोला यानी बॉल, आपके पास बॉल होगा ना, तो बॉल का जो शेप होता है स्फीयर का शेप में होता है, ठीक है दोस्त? किसमें होता है? स्फीयर में होता है। लेकिन आप सर्कल की बात, सर्कल होता है 2D, सर्कल का जो शेप होता है क्या होता है, यहाँ बना दिखा रहा हूँ। देखिए पहले आपको मैंने बोला फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले चलो मैं वैसे करवा रहा हूँ, आपको बता दूंगा, लेकिन आपको प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी होगा आपके लिए एक बार, ठीक है? मान लीजिए सर्कल है, ये क्या होगा? सर्कल। ये सर्कल सिंपली ड्रॉ कर दिया मैंने, एक 2D शेप हो गया, ये स्फीयर नहीं है। एक क्या है? सर्कल, ओनली सर्कल है, 2D इमेज है। इसका सिर्फ फार्मूला होता है, क्या होता है? देखिए इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर का 2πr, पेरीमीटर का फार्मूला होता है, इसका एरिया का फार्मूला होता है πr², इसका एरिया फार्मूला होता है। स्फीयर का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया 3D इमेज में खुद को घुसा पाए। अगर आप गेंद को देखेंगे, गेंद यानी बॉल को आप देखेंगे तो दिखने में सर्कल का शेप में होता है, लेकिन होता है स्फीयर। स्फीयर क्यों होता है दोस्त? उसके अंदर देखिएगा, काट कर देखिएगा तो उसमें कोई चीज डालने लायक जगह होता है, स्पेस खाली होता है, ठीक है? अगर आप कहेंगे नहीं सर मेरे, हम लोग अगर लेदर की बॉल लें तो लेदर की बॉल में स्पेस नहीं होता है, तो मेरे भाई लेदर का बॉल जब कट करेंगे तो उसके अंदर भी तो कोई चीज ठुसा हुआ होता है, उसको खाली कर दें, खोखला हो सकता है ना। तो स्फीयर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होलो स्फीयर होता है, एक भरा हुआ स्फीयर होता है। जो गेंद होता है वो भरा हुआ स्फीयर होता है, जो होलो होता है तो अंदर से खोखला होता है, ठीक है? स्फीयर का मतलब समझ गए, जिसको आप छू पाए, पकड़ पाए, वह स्फीयर हो गया, ठीक है? स्फीयर का जो एरिया का फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, इसका जो एरिया का फार्मूला होता है मेरे भाई, इसका जो एरिया का फार्मूला होता है आपका होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr² होता है, ठीक है? और इसका वॉल्यूम जो होता है इसमें, क्योंकि पेरीमीटर तो मैंने बताया 3D इमेज में पेरीमीटर नहीं निकलता है, तो इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3πr³, ये होता है इसका वॉल्यूम का। वॉल्यूम यानी आयतन का फार्मूला होता है 4/3πr³, और इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr², ठीक है? और इसे तब आप बोलेंगे सर इसका 4πr² क्यों आया? देखिए क्या बात है, अगर हम बात करें, देखिए क्या होता है, इसका शेप ऐसे होता है ना, जो स्फीयर का शेप होता है, तो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, ये होता है स्फीयर का शेप, यानी उसके चारों साइड से क्या होते हैं, गोले के चारों साइड से, मतलब चारों साइड से कहीं अंदर से पूरा तरह से कवर किया होता है अच्छे से। तो अगर हम लॉजिकली याद करना चाहे, देखिए ऐसे लॉजिक बनाना हो तो πr² 4 बार प्लस करेंगे तो 4πr² बन जाएगा, ठीक है? आपका क्या बन जाएगा? 4πr² बन जाएगा। ये लॉजिकली हो रहा है दोस्त, अगर आप सोल्व करने बैठे हैं तो ऐसा नहीं होता है कुछ, लेकिन आपका लॉजिकली आप सोचिए थोड़ा, तो आपका ऐसे बन सकता है 4πr²। ये फार्मूला याद कर लें, एरिया का फार्मूला होता है 4πr² और आयतन का फार्मूला होता है 4/3πr³, ठीक है? इतना पता लग गया। आपको फाइंड आउट करना है क्या? वॉल्यूम पता करना है, यानी आयतन पता करना है, स्फीयर यानी गोले का आयतन पता करना है। तो आपको फार्मूला पता लग गया, आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3πr³ होता है। लेकिन सवाल आ गया क्या? द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट अ क्यूब ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ये किसमें से निकाला गया है? स्फीयर को काट के निकालना है, कहाँ से यार निकालना है? बाहर कर्व्ड, मतलब उसके अंदर से निकालना है, कहाँ से? वो आपके क्यूब में से निकालना था। आपके पास क्यूब, मैं ये डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पर क्यूब बना देता हूँ, यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? एक क्यूब बना देता हूँ। क्यूब को पता है आपको, ये
स्क्वायर का ही शेप का 3D इमेज होता है। ये आपके पास बन गया क्यूब। क्या बन गया? क्यूब बन गया, क्यूब बन गया, क्यूब। ठीक है, ये क्यूब बन गया दोस्त। अगर इसमें मैं एक बॉल को प्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर एक गेंद रखना है मुझे, मान लीजिए यही इस गेंद को यहाँ रखूंगा मैं, तो क्या होना चाहिए? वो गेंद मेरा इसके ऊपर वाले छत को, नीचे वाले जमीन को, इसके चारों वाले ये 6 साइडें है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ये 6 के 6 साइडों को टच करना चाहिए, ऐसा गोला रखना है इसके अंदर। ठीक है, लार्जेस्ट का मतलब हुआ कि सभी साइडों का टच कर पाए, ये होता है लार्जेस्ट। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर दे गोला बनाता हूँ मैं। ठीक है, जो इसके सभी इसको सभी को टच कर रहा है, सभी को देखिए, ऊपर वाला साइड टच कर दिया, नीचे वाला कर इधर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया, साइड में कर दिया, यहाँ भी, यहाँ रह गया, यहाँ टच करवा देते हैं इसको, यहाँ छूट गया अपना, देखिए यहाँ भी टच हो गया, इधर भी टच हो गया, ऊपर भी टच हो गया, देखिए ऊपर टच हो गया। ठीक है, तो 6 के 6 साइड टच करवा दिया मैंने। ये आपका सर्कल ड्रॉ कर लिया था, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ, स्पेयर में बदल देता हूँ, स्पेयर बदल देता हूँ मैं, इसको बना दिया मैंने गोला। अब इसके दोस्त गोला बन गया आपका, एक क्यूब के अंदर गोला है, और क्यूब के अंदर जो गोला है उसको निकालना है बाहर, सबसे बड़ा गोला जो प्रेजेंट हो सकता है। तो क्या होगा देखिए दोस्त, तो गोले का आप आयतन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं दोस्त। देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो गोला जब प्रेजेंट होता है किसी भी, मान लीजिए यहाँ मैं 2D इमेज ड्रॉ कर देता हूँ, 2D इमेज क्या हुआ, ड्रॉ कर लिया मैंने, एक साइड निकाल लिया मैंने, इस क्यूब का, इस घन का एक साइड, मतलब एक जो साइड का मतलब क्या, मतलब एक जो दीवार है, मान लीजिए रूम है, ये रूम का मैंने एक दीवार निकाल लिया जो आपका 2D इमेज यानी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, मैं गोले का अंदर ड्रॉ कर देता हूँ, चारों भुजाओं को करवा देता हूँ। ये गोला का भी मैंने 2D इमेज ले लिया। अगर मैं 3D क्यूब का 2D स्क्वायर ले सकता हूँ, तो मैं 3D स्पेयर का 2D मैंने सर्कल ले लिया। तो इतना समझ आ गया। तो आप क्योंकि समझाने के लिए ले रहा हूँ। देखिए, अगर इसकी जो एक जो भुजा है, यानी पता होता है वो क्यूब में या स्क्वायर में जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। इसकी जो भुजा है 7 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से जो भुजा जा रही है यहाँ तक कितना 7 है। तो अब सर्कल का अगर डायमीटर में ड्रॉ करूँ, तो डायमीटर देखिए, डायमीटर समान हो रहा है कि नहीं? ये डायमीटर जा रहा है, ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का। ये आपका जो भुजा है उसका, किसका, स्क्वायर का, यानी वर्ग का भुजा है, दोनों का साइज यानी लंबाई समान आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे प्यारे भाई? आ रही है ना, क्योंकि यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, तो समान आएगी। यहाँ भी देखिए टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, यानी क्या हुआ, इसका डायामीटर कितना आ गया? डायामीटर इक्वल टू साइड के बराबर होता है। क्यूब में, या बैठा लीजिए क्यूब में या सर्कल में, ये दिमाग में अपने बैठा लीजिए, क्यूब हो या सर्कल, सॉरी क्यूब हो या आपका स्क्वायर हो, यानी घन हो या वर्ग हो, उसमें जो आपका भुजा बराबर किसी सर्कल का या स्फीयर का जो रेडियस डायामीटर होता है वो बराबर होगा। डायामीटर इक्वल टू भुजा, डायामीटर यानी व्यास इक्वल टू भुजा के बराबर होगा। कभी भी आपका वर्ग में या घन में, वर्ग होगा तो यहाँ पर सर्कल होगा, घन होगा तो स्फीयर होगा, उनमें जो भुजाएं होती हैं वो हमेशा व्यास के बराबर होती हैं। तो आपके पास भुजा कितनी है? 7 है, तो व्यास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। भुजा 7 है तो व्यास भी आपका 7 आ गया। अब व्यास का फार्मूला क्या होता है रेडियस निकालने का? तो रेडियस का फार्मूला होता है d/2, यानी व्यास को आप आधा कर दीजिए। जब व्यास को आप आधा कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाता है। तो रेडियस का 7, डी की वैल्यू कितनी है? 7 है, 7/2 आ गया आपका अर्धव्यास। रेडियस कितना आ गया? 7/2 आ गया। ये पता लग गया कैसे आया? 7/2 आपका रेडियस आ गया। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी आपका जो गोला है, जो गेंद है, उसका स्फीयर का कितना उसका आयतन होगा। तो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम निकालने का? 4/3 पाई आर द क्यूब, पाई आर क्यूब। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ वैल्यू 4/3। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। और आर क्यूब कितनी निकाली थी हमने? 7/2 निकाली है। तो गुना 3 बार लिख दीजिए, 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2। ये लिख दीजिए आप। 7 से 7 कट गया कि नहीं मेरे भाई? कट गया ना। अब यहाँ से 2 से 2 कर दिए, 4 कट जाएगा। कट गया कि नहीं कट गया? ये 2 से कर दीजिए, 11 से कट जाएगा। अब इन दोनों गुना करेंगे तो 154 आएगा। कितना आएगा? और इन दोनों गुना करेंगे तो 49 आएगा। कितना आएगा? 49। 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा। 49 गुना 11 करेंगे तो मैंने आपको बताया था 49 को जब 11 से गुना करना होता है किसी भी संख्या को, कोई लार्जेस्ट से बड़ा संख्या हो 11 से गुना करना होता है, क्या आएगा? देखिए 0 लगा दीजिए साइडों में। यहाँ 9 9 4 13 से 1 5 539 आ जाएगा जब 11 को 49 से गुना करेंगे तो। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब काट दीजिए, कट जाएगा। 1 तिया 2 7 21 2 7 21 2 बच जाएगा आपका। ऐसे लिख लीजिए, आपका ये आंसर आ गया। ये आपका वॉल्यूम होगा, ये आपका आयतन होगा। किसका आयतन होगा दोस्त? ये आपका घन का आयतन होगा।
होगा ना मेरे प्यारे भाई। अब इसको पॉइंट में चेंज करना, पॉइंट में भी लिख सकते हैं इसको, पॉइंट में भी, या मैंने आपको उसमें लिख के दिखा दिया मैंने, संज्ञा में बोलेंगे तो संज्ञा में लिख के दिखाया है, लेकिन आपको वॉल्यूम इसको पॉइंट में भी दशमलव भी शो कर सकते थे। तो कितना आ गया देखिए 177 आ गया था। अब यहाँ बचा है तो पॉइंट लगा दीजिए, तो 6×18 6×18 ये आपका आ जाएगा 177.66 आ जाएगा। अब ये बढ़ा भी सकते हैं, इसको आप आगे में कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, इधर आ जाएगा आपका 8 पे आ जाएगा, इसको 8 बना सकते हैं। चलिए इतना आपका आंसर आ गया, बस इतना काफ़ी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। शानदार कंसेप्ट है दोस्त, मजा आ रहा होगा। तो लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है मेरे प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो दोस्त देखिए बहुत शानदार एक और क्वेश्चन है, मजा आएगा दोस्त करने में, ये तो बहुत लाजवाब है, मुझे भी पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कीबोर्ड से है, कीबोर्ड मैंने चलो बताता हूँ, समझा देता हूँ। कीबोर्ड का मतलब होता है घनाभ। क्या होता है? घनाभ होता है। जैसे क्यूब का मतलब घन होता है हिंदी में, कीबोर्ड को क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। तो दोस्त बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन करने में, बहुत लॉजिक भरा हुआ है क्वेश्चन में। चलिए आपको एक चीज़ बताऊंगा, सबसे पहले आपको समझाता हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्त, क्यूब कैसे बनता है? वर्ग से बनता है। तो क्यूबॉइड जो होता है दोस्त, ये इसका जो 2D शेप होता है, यानी 2 डायमेंशनल जो शेप होता है रेक्टेंगल। क्यूबॉइड का 2D शेप क्या होता है मेरे प्यारे भाई? वो होता है रेक्टेंगल। क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, यानी आयत होता है। क्यूबॉइड का यानी घनाभ का अगर 2D शेप की बात करें, 2 डायमेंशन या 2 विमाएं वाली बात करें, 2 विमाएं वाली शेप जो आकार होता है वो होता है आपका, क्या होता है? ये आपका होता है आयत होता है। अब इसी को 3D में बदलने के लिए 3D में बदल जाता है तो क्या होता है? घनाभ हो जाता है। देखिए घनाभ कैसे बनता है, बना के दिखाता हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। इसी को 3D शेप बनाता हूँ मैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये आपके सामने आ गया, ये 3D शेप हो गया आपका, क्यूबॉइड हो गया, ये आपका रेक्टेंगल का ही बनता है। आपके घर में, किसी घर में घुसिएगा, रूम आपका, आप खुद फील कीजिए, जो आपका रूम है वो क्यूबॉइड है, क्योंकि इसकी भुजाएं नहीं समान नहीं है। अगर भुजाएं समान होती आपके रूम की तो आपका क्या बनता? क्यूब बनता। लेकिन आपका जो रूम है वो आपका क्यूबॉइड है, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी तीनों अलग अलग है। लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है, ऊंचाई भी अलग है। जैसे कि क्यूबॉइड में होता है लंबाई अलग होता है, चौड़ाई इसकी अलग होती है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो इसी लंबाई अगर नीचे जितना होगा तो सामने वाला भी लंबाई उतनी ही होगी, ब्रेथ जितनी होगी तो इसका सामने वाली ब्रेथ उतनी होगी। ये समझ आया? इसी तरह क्यूबॉइड में होता है लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। हाइट क्यों? 3D शेप का मतलब क्या होगा? रूम का कोना पकड़िए, एक अपने खुद फील कीजिए, अपने रूम जिसमें आप खड़े हैं, बैठे हैं, उसका कोना पकड़िए, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको हाइट मिल जाएगा, इस साइड जाएंगे तो लंबाई मिल जाएगा, और इस साइड आएंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? आपकी चौड़ाई मिल जाएगी। ये हो गई लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसी तरह इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, इसकी जो चौड़ाई होगी इसके बराबर होगी, इसकी हाइट होगी इसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये इसमें भी होता है। और इसका जो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और इसका जो फार्मूला होता है देखिए, तो इसका जो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा? इसका एरिया का फार्मूला होगा लेंथ को, लंबाई को चौड़ाई से गुना करते ये कर दिए और प्लस का सिंबल दे दीजिए। अब देखिए लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, फिर लंबाई गुना चौड़ाई, उसके बाद देखिए आपका ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, यानी आपका चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया, फिर चौड़ाई गुना लंबाई हो जाएगा, अब सॉरी ऊंचाई गुना लंबाई होगा, h इंटू एल होगा। ये आपका फार्मूला समझ आया कैसे? जैसे कि देखिए इसमें L इंटू बी होता है, सामने वाला L इंटू बी हो गया कि नहीं हो गया? L इंटू बी हो गया। उसी तरह इसमें होता है L को B से गुना करिए, एक बार आ गया एक रेक्टेंगल। इसमें देखिए जैसे मैंने आपको स्क्वायर में बताया, उसके कितने 6 भुजाएं बनती हैं कि नहीं बनती है? 6 भुजाएं बनती हैं कि नहीं बनती है? किसकी? स्क्वायर की। क्या है देखिए कैसे भुजाएं, यानी 6 दीवारें। भुजाओं से मेरा तात्पर्य है, मेरा मतलब है कि उसकी दीवारों की बात कर रहा हूं मैं, ना कि उसकी भुजा की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इस रूम में, स्क्वायर रूम में खड़े थे, 6 दीवार बनी थी, एक नीचे मतलब फ्लोर, एक छत, 2 राइट लेफ्ट और आपका फ्रंट और बैक, ठीक है। 6 हो गया टोटल। इसी तरह इसमें भी 6 करें तो देखिए मैंने बताया था उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ए स्क्वायर होता है या नहीं होता है दोस्त? अब बोलेंगे ए स्क्वायर होता है सर। तो 6 आपके दीवारें थी तो 6 स्क्वायर हो गया था। इसमें क्या होता है? भुजाएं बराबर नहीं होती है, लंबाई गुना लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है और ऊंचाई भी अलग होती है ना दोस्त।
तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए अभी आपको उसी रूम में खड़े हो जाइए। एक आपका एक रेक्टेंगल यहाँ बना था, जैसे मान लीजिए इसका रेक्टेंगल एक दीवार ये बन गई, एक दीवार की लंबाई एल इंटू बी हो गई, दूसरी दीवार की लंबाई हो जाएगी बी इंटू हाइट, और तीसरी की हो जाएगी एच इंटू एल। ये आपके क्या होगी दोस्त, ये आपके एक साइड की आई, तो आपके दो साइडें बनती हैं, मतलब पता ही आपको कि दो साइडें बनेंगी, मतलब दो एल इंटू बी आएगा, क्योंकि सामने वाले भी एल इंटू बी होगा। जैसे कि देखिए एल इंटू बी ये आ गया, तो ये भी तो एल इंटू बी होगा। अगर ये बी इंटू हाइट है तो ये भी तो बी इंटू हाइट होना चाहिए। अगर आपका ये एच इंटू एल है तो ये भी तो एच इंटू एल होगा। तो इस करके कितना, दो आती हैं, दो साइडें होती हैं, तो यानी 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, इसमें सभी लिख लेंगे। मतलब देखिए क्या होगा, तो मैं यहाँ पर एल इंटू बी प्लस का सिंबल दे के फिर लिख दूंगा, प्लस यहाँ बी इंटू हाइट लिख दूंगा, फिर प्लस दे के एच इंटू एल लिख दूंगा। देखिए कितना होगा, एच इंटू एल, यानी ऊंचाई हाइट गुना लेंथ 2 हो गया, और ये देखिए ब्रेथ इंटू हाइट भी 2 हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ भी आपके पास 2 हो गया। तो कितना अगर टोटल के 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, फिर एल इंटू बी प्लस बी इंटू हाइट प्लस एच इंटू एल, ये लिख दीजिए अंदर, आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका फार्मूला बनता है इसका फार्मूला है क्षेत्रफल का फार्मूला है। जब आपको फार्मूला क्या है कि वॉइड का निकालेंगे क्षेत्रफल का, तो ये आपका फार्मूला बनेगा एल इंटू बी इंटू एच और आपका एच इंटू एल। अगर आपको इसी का आयतन निकालना हो तो पेरीमीटर, तो देखिए आपको पता है कि 2D शेप में पेरीमीटर निकलता है, इसमें कंपेरिजन करने के लिए आपका वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी देखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आपका क्या बनेगा, ये आपका वॉल्यूम यानी आयतन बनेगा। तो ये क्या हुआ, अपना आयतन होगा, किसका आयतन होगा, एक घनाभ का क्यूबॉइड का आयतन होगा। आपके लिए क्वेश्चन पे आते हैं, समझ आ गया होगा, आई होप अच्छे से समझा दिया मैंने डायग्राम से। अब क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। क्वेश्चन है कि मैंने एक क्यूबॉइड है, ये वाटर एक क्यूबॉइड वाटर टैंक है, 216 लीटर ऑफ वाटर, its depth is 1/3 of its length and breadth is 1/3 of the difference of length and breadth, the length of the tank is, यानी आपको लेंथ पता करनी है, चौड़ाई पता करनी है। मैं हिंदी में समझाता हूँ। कह रहा है घनाभ है, घनाभ आकार, घनाभ के शेप यानी आकार में एक टैंकी बना हुआ है। टैंकी मैंने बना लिया, ये टैंकी मान लीजिए बन गया, ठीक है। यहाँ पर एक और दोबारा बनाता हूँ टैंकी, चलिए आपको समझाने के लिए तो बनाता हूँ, थोड़ा इसमें ज़्यादा काटा माटा हो गया है, चलिए दोबारा ले लीजिए। ये आपके पास टैंकी हो गया मेरे प्यारे भाई, टैंकी आपको सामने ड्रॉ कर दिया मैंने, घनाभ के आकार में टैंकी है, ये बन गया, ठीक है। अब आपको आइए आगे देखिए क्या होगा। ये मैं टैंकी इस आकार में टैंकी है, जिसका जो वॉल्यूम है, यानी इसका जो आपका वॉल्यूम देखिए इसमें दिया है, टैंकी जो भरा हुआ है 206 लीटर पानी से भरा हुआ है। भरा हुआ का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, किसी चीज में घुसना यानी रहना, उसमें कोई चीज कितना आ पाता है, कितना उसमें समा जाएगा, वो आपका होता है आयतन। इसका आयतन ही हुआ 216 लीटर, क्या हुआ इसका वॉल्यूम कितना है, 216 लीटर दिया हुआ है। तो आपको वॉल्यूम का फार्मूला ये पता होता है, एल इंटू बी इंटू हाइट, आपका ये वॉल्यूम का फार्मूला, ये आप इसको इक्वल रख लीजिए, ये पॉइंट को इक्वल रख लीजिए, बस क्या है। अब आप क्वेश्चन देखिए, जो जो बोला गया वो करिए। कह रहा है इट्स डेप्थ इज 1/3 ऑफ द लेंथ। डेप्थ का मतलब होता है, यानी डेप्थ यानी गहराई का मतलब होता है कि उसकी कितनी ऊंचाई है, कि कोई चीज की ऊंचाई का मतलब क्या हो, कितना गहरा है, गहरा यानी नीचे में जाएगा, ऊंचाई यानी ऊपर में आएगा, है ना। तो ये ऊपर आता है ऊंचाई, है गहराई नीचे की ओर जाता है, तो कितना हुआ, यानी आपकी ऊंचाई डेप्थ किया है। यहाँ पर आपके पास गलत हो गया, यहाँ पर आपके पास ब्रेथ होना, डेप्थ होना चाहिए, तब जाकर होगा दोस्त। एक्चुअल में हम इसको दोबारा कर रहे हैं, ठीक है दोस्त, रिलीज कर दिया मैंने, गलती थी, क्या गलती थी, यहाँ पर डेप्थ आएगा, ठीक है, ब्रेथ हमने लिया हुआ था, डेप्थ होगा यानी गहराई होगी, ठीक है दोस्त। देखिए क्या आप ऐसे क्वेश्चन बड़ा लिखते चलिए, लेंथ बोला है, डेप्थ कितनी, गहराई कितनी है, डेप्थ इक्वल टू 1/3 ऑफ लेंथ, यानी आपकी गहराई देखिए क्या बोला है, इट्स डेप्थ इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, देखिए बटे 3 कर दीजिए लेंथ का, ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या बोला है, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है दोस्त, 1/2 का 1/3 गुना आपका लेंथ माइनस डेप्थ आएगा। यहाँ पर क्यों आएगा, एल को देखिए क्या होता है, जब लंबाई में से ऊंचाई घटा देते हैं, यानी गहराई घटा देंगे, 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी जो कि चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी, टैंकी की चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्त। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए एक ऐसा नंबर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 और 3 से कट जाए। लंबाई मान लीजिए, लेट द लंबाई एक ऐसा नंबर लंबाई कंसीडर करना है, आपको मानना है, तो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, तो लेट द लेंथ इक्वल टू 6x मान सकते हैं, 6x मान सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई, 6x मान लेंगे कि नहीं मानेंगे, बताइए क्यों मानेंगे। 6x जो है वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, 6x कट सकता है कि नहीं कर सकता इससे, तो आप बोलेंगे सर कट जाएगा,
2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6x से भी खुद से भी कटने लायक है। तो एक ऐसा नंबर की हमें डिमांड है जो कि दोनों से कट जाए, तो हमने ले लिया यहाँ पर 6x। क्या ले लिया हमने? 6x ले लिया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, करिए वैल्यू डाल दीजिए वहाँ पर। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में डाल दीजिए। तो लेंथ की वैल्यू 6x है, तो डेप्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कर दीजिए, डेप्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए करके, तो आपकी आ जाएगी। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, देखिए लेंथ की वैल्यू 6x डाल देता हूँ, तो 1/3 गुना 6x करेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा। यानी जो आपकी गहराई कितनी आ गई? गहराई आपकी 2x आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए ब्रेथ की बात कर रहा है, ब्रेथ की कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या करिए, लेंथ की वैल्यू 6x डाल दीजिए और ब्रेथ डेप्थ यानी गहराई जो आपके पास 2x आया है गहराई, वो डाल दीजिए। तो यहाँ लिख देता हूँ ब्रेथ इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, लेंथ कितना आपका 6x है, आपका वो कितना है? 2x आया है, 2x आया है ना, ये कर लीजिए। अब ये घटा दीजिए, इधर घटा दीजिए, 1/2 का 1/3 कीजिए और गुना 4 कर दीजिए, 4x कर दीजिए। 4x कर देंगे तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे, 4x को डिवाइड करेंगे तो एक काम कीजिए ना, सीधा आप लीजिए 4x बटे 6x लिख सकते हैं कि लिख दीजिए, सीधा आप ऐसे लिख दीजिए। ऐसा लिख देंगे तो 2/3 आ जाएगा, यानी 2/3x आपका क्या आ गया? ब्रेथ आ गया। ब्रेथ कितना आ गया? 2/3x आ गया। ब्रेथ कितना आ गया? 2/3x आ गया। अब आपको इसके सामने रख लीजिए, क्या बोला है? कितनी लेंथ पता करनी है कि लंबाई की, मतलब लंबाई पता करनी है कि टैंकी की लंबाई कितनी है। तो आप क्या कीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ डाल दीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 216 के बराबर है। तो आपके पास लेंथ कितना आया है? 6x है, और ब्रेथ कितना है? 2/3x आया है, 2/3x आया है। और आपके पास हाइट कितना है मेरे प्यारे भाई? तो हाइट आपका आया है, आपका कितना? डेप्थ गहराई को बोलता है 2x आया, हाइट 2x आया इक्वल टू 216 के बराबर है। ये आपके पास आया, ये आया ना, तो इसको काट दीजिए ऐसे, 2 से कट जाएगा, 2 3 दूनी 6 कट गया। अब देखिए गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। x x x x 3x हो गया, यानी x क्यूब हो जाएगा, 8x क्यूब इक्वल टू 216 आपके पास आ गया दोस्त। 216 आ गया, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, अब देखिए 8 के टेबल पर कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 8 दूनी 16 होगा यहाँ पर, तो अगर 7 नहीं कटेगा शायद, देखते हैं काट कर लेट भी। अब इसको सोल्व करके देखते हैं हम। आपका अगर बात करें तो कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ पर कट जाना चाहिए, कट जाएगा। 2 16 करेंगे, 8 दूनी 16, 16 5 7 56, ठीक है। आगे आपका कितना आएगा? 56 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 56 आ जाएगा। 27 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? काट के 27 आएगा, 27 आएगा, सॉरी 27 आएगा दोस्त, गलती से 56 लिख दिया था, 27 पे कटेगा। तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ गया आपका? 27 आ गया। एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ गया? 27 आ गया। अब इसको एक्स क्यूब को चेंज कर दीजिए, इसमें एक्स क्यूब को अब इधर जाएगा, घन बना दीजिए, घन बनाएंगे इससे बन जाएगा घन आपका, यानी क्यूब रूट बन जाएगा। तो कितना आ गया? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 आ गई। एक्स की वैल्यू 3 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे भाई? 3 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो आपको पता करना है लंबाई। लंबाई की हमने कितना लेट किया था? लंबाई 6x माना था। 6x माना था कि नहीं माना था लंबाई? तो एक्स की वैल्यू 2 डाल, 3 आया, यहाँ डाल दीजिए। 6 गुना 3 18 आपका क्या होगा? लेंथ। लेंथ कितना हो गया? 18 होगा आंसर। अगर आपके गहराई पूछता तो यहाँ पर डाल देते आप 3, 2 गुना 3 कर देते तो आपका 6 आ जाता गहराई। अगर आपसे पूछता चौड़ाई कितना है, 2/3 हमारा 2/3x आया था, चौड़ाई 3 से गुना कर देते, कट जाता, 2 आपका चौड़ाई आ जाता। ये आपका हो गया क्वेश्चन। नहीं है, बहुत शानदार कंसेप्ट, मजेदार दोस्त। थोड़ा टाइम लगा, एक्चुअली हम गलत स्टेटमेंट उस टाइम गलत लिख गए थे, तो मैं वैसे भी वो क्लिप कट कर दूंगा दोस्त, समझिएगा मेरी भावनाओं को, कि लेंथी वीडियो भी हो जाता है ना। यहाँ पर हम गलत लिखे, मिस प्रिंट हो गया, मतलब मिस प्रिंट तो नहीं बोलेंगे, सब प्रिंट थोड़ी करना है, गलत लिखा गया मुझसे। यहाँ ब्रेथ होगा, यहाँ चौड़ाई होना चाहिए, चौड़ाई लिखा हुआ था, यहाँ पर गहराई होना चाहिए था, डेप्थ होना चाहिए था, मैंने ब्रेथ लिख दिया था, जिस कारण हमने क्वेश्चन तो पूरा एकदम सही कर दिया। हमने सही रिदम में क्वेश्चन किया था, एकदम तकरीबन सही था। लेकिन दोस्त जब हम कैलकुलेशन करने लगे, हमारा लगभग सही चल रहा था सब कुछ। कैलकुलेशन करते वक्त हमारा क्या हुआ? डेसिमल में पॉइंट आ गया था, डेसिमल में आने लग गया, जो काफ़ी लेंथी जाने लग गया, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत होने ऐसा लग प्रतीत होने लगा कि क्वेश्चन गलत है। तो मैंने जैसे चेकआउट किया कि मैंने कहीं मिस्टेक किया है, तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, फिर मैंने देखा यार यहाँ तो मैंने चौड़ाई ले लिया है, यहाँ पर होना चाहिए था क्या? गहराई। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने गहराई बनाकर क्वेश्चन की गहराई तक जाकर आपको गहराई से समझा भी दिया है दोस्त। तो लाइक बनता है, शेयर बनता है और सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्त। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ आप भी हमारे लिए थोड़ा सा बस कष्ट करें, शेयर वाला जो ऑप्शन होता है उस पर दबाएं और शेयर करें, अपने जितने फ्रेंड है उसके पास शेयर कर दें, ताकि हमारे साथ और जुड़ पाए, हमें आपका
स्पोर्ट्स मिल पाए, सपोर्ट मिल पाए आपका, और हम आगे बढ़े और आपके आगे बढ़ाएं। तो जैसे कि दोस्त मैं कहता हूँ, मेहनत हमारी सफलता आपकी, हम है ना ख्याल आपका दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और से शानदार क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं दोस्त। तो दोस्त अगेन बहुत शानदार और आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त। तो क्वेश्चन पढ़िए तब तक। देखिए दोस्त क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द डायमेंशन ऑफ क्यूब आर 9, 8 एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यानी क्यूब का आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्त, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है। और देखिए दोस्त, इसमें क्यूबॉइड यानी घनाभ और क्यूब यानी आपका घन, दोनों को कंपैरिजन कर दिया गया है। दोनों को मतलब दोनों को एक साथ क्वेश्चन में डाल दिया गया है। और क्वेश्चन हमारे पास शानदार आखिरी क्वेश्चन जो आया है बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे दोस्त, उस टाइप का भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्त, कुछ नहीं है, हलवा है, हलवा बस आप इसको बनाइए और निगल लीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, यानी जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम यानी आयतन है, देखिए क्यूबॉइड का जो आयतन है दुगना है क्यूब के आयतन से। अब मैं यहाँ लिख दूं, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर रेड पेन आ गया, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर दोस्त, क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैं लिख लेता हूँ सी भी दोनों का सी है। मान लीजिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैंने भी ले लिया, भी बड़ा वाला भी। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, क्यूबॉइड यहाँ लिख देता हूँ, साथ में कंफ्यूज ना हो यहाँ। ठीक है, कितना है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, कितना है, भी है बड़ा भी, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू दुगना कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे किसका वॉल्यूम को, दुगना वॉल्यूम कर दीजिए आप इसका क्यूब का भी ले लेते हैं, छोटा भी यानी क्यूब। मैंने इसका वॉल्यूम छोटा भी ले लिया। ठीक है, क्यूब का छोटा वॉल्यूम क्या ले लिया, भी ले लिया। तो क्यूबॉइड का दुगना कर दीजिए आप, क्यूब का दुगना करेंगे तो आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। ये आपको बैठा लीजिए। अब देखिए क्या बोला है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूब आर 9, 8 एंड 6 सेंटीमीटर। यानी इसका डायमेंशन दिया हुआ है कितना, डायमेंशन मतलब लेंथ दिया है कितना आपका 9 सेंटीमीटर। डायमेंशन नहीं होता लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई कितना है आपके पास 9 है, ब्रेथ यानी ऊंचाई कितना है 8 है, और आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। ये है, ये आपके पास तीनों आ गए मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त। ये तीनों दे दिया है, तो क्वेश्चन तो आपका हो गया, ऐसे ही हो गया। तो इसका फार्मूला होता है लंबाई ब्रेथ इंटू हाइट, यानी वॉल्यूम निकालने का फार्मूला यानी आयतन निकालने का। क्यूबॉइड का यानी घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई गुना लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। तो लंबाई आपके पास कितना है 9 है, लिख लीजिए, गुना चौड़ाई कितना है 8 है, गुना ऊंचाई कितना है 6 है, गुना। ठीक है, ये हो गया। अब गुना कर दीजिए, देखिए 9 8 72, 72 छिका 72 के 6 से गुना कीजिए तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 72 6 दूनी 12 आएगा, सॉरी 6 दूनी 12 गुना 7 से 42 43, नहीं 9 छुट्टो होता, सॉरी 9 6 का 54 होता है, 54 और यहाँ पर 4, 54 प्लस 4 कितना करेंगे तो कितना आएगा, मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ दोस्त, 8 9 72 72 होता है, 72 होता है, 72 को 6 से गुना करना है। यहाँ कर रहा हूँ, कहीं कंफ्यूज हो गलती कर दूँ, काफ़ी टाइम हो गया। देखिए 6 दूनी 12 और आपको 12 है क्या, ये 1 7 42 43, ये होता है 43 हुआ, 43 लिख लीजिए यहाँ पर, यानी 432 आ गया, वॉल्यूम आ गया 432। किसका वॉल्यूम है आपके पास, क्यूबॉइड का 432 वॉल्यूम निकाल लीजिए। कितने बराबर है, इसकी कितना है आपका, छोटे वाले क्यूब के दुगना है ना, छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से दुगना है ना दोस्त, बोला है ना पहली लाइन में, क्यूब द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज द ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब के दुगना है। तो क्यूब का जो मैंने लिख लिया यहाँ पर 2 भी इक्वल टू 432 रख लिया, मान सकते हैं इसी लाइन को मैंने लिख दिया बराबर। तो 432 मैंने फाइंड आउट कर लिया था, तो काट दीजिए, कट जाएगा, सेम टेबल पर 2 के टेबल पर काटिए, 2 1 6 2 16 आएगा कि नहीं आएगा, करके देख लीजिए। मेरा तो आ गया 216। तो वी की वैल्यू यानी क्यूब की वॉल्यूम कितनी आ गई, 216 आ गई। अब क्या पता करना है, सरफेस एरिया पता करना है। क्यूब की वॉल्यूम कितना है आपके पास, 216 आ गया। क्यूब का वॉल्यूम कितना है मेरे प्यारे भाई, 216 आया। क्या आपका आंसर आया, नहीं। क्वेश्चन पर ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया पता करना है क्यूब का। तो देखिए फॉर्मूले में इसलिए बोल रहा हूँ, क्लास देखिएगा। तो क्यूब का फार्मूला कितना आ गया, सॉरी क्यूब का आयतन यानी वॉल्यूम कितना है आपके पास, 216 आ गया। तो क्यूब का आयतन का जो फार्मूला होता है, ए क्यूब होता है कि नहीं होता है,
ए क्यूब क्यों होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करें ए गुना ए, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ए क्यूब हो गया 216 बटे रख लीजिए, करेंगे इसको करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 6 गुना 6 यानी करेंगे 216 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 216 आ गई। क्या आपका आंसर है? नहीं, अभी भी नहीं है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पता करना है। आपके पास अब भुजा आ गई, तो देखिए मैंने बताया था फॉर्मूला आपको कि जो होता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, यानी आप किसी भी क्यूब यानी कमरे में चल जाए, किसी क्यूब के कोई क्यूब शेप में कमरा बना उसमें जाएंगे तो देखिए उसके कितने दीवारें हैं ऊपर नीचे को मिलाकर, फ्लोर और छत को मिलाकर, तो 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 6 हो गया। तो और उसका शेप जो एक दीवार का जो आकार होता है, तो मैंने बताया स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है मेरे दोस्त? तो बोलेंगे सर ये होता है, एग्जैक्ट आप सही बोल रहे हैं। तो चलिए फिर ए की वैल्यू कितनी? 6 है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 36 आएगा। 36 को 6 से गुना कीजिए तो आपका आंसर आएगा 216। आंसर आ गया। आप कहेंगे सर वॉल्यूम भी तो 216 आया था, तो अपना आंसर वही बता, आप वहीं पे बोल देते कि आंसर हमारा 216 था। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर 6 आया, 6 लिखा हुआ था, 6 ऑलरेडी ये था दीवार, और 6 हमारी भुजा आ गई, तभी हमारा 216 आ गया। अदरवाइज हमारी भुजा 8 होती तो 6 से गुना करते, 8 को स्क्वायर करते 64 होता, 64 को 6 से गुना करते तो हमारा अलग आता आंसर। अलग क्यों आता? अगर आप वॉल्यूम को गुना करें, 3 8 8 64, 8 को 8 से करें 512 होगा। वॉल्यूम जो होगा 8 का, अगर किसी क्यूब का भुजा अगर 8 है तो उसका वॉल्यूम 512 होगा। क्या उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया समान होगा? नहीं होगा, क्योंकि 64 को आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। कितना आएगा? 24 और 36 और 2 38, ये आपका आएगा। तो गलत हो जाता है ना मेरे प्यारे भाई, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया कि कोई भी नंबर हो आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्त मज़ा आया, बहुत शानदार क्लास थी आज, मुझे भी खूब मज़ा आया आपको ये पढ़ाते हुए। तो दोस्त प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है फार्मूला वाला, तो प्लीज़ जाके देख ले। अच्छे से समझा दिया था मैंने, वैसे भी मैं समझा रहा हूँ उसमें भी, तो आपको अच्छे से आ जाएगा अगर वो देख लेंगे तो। और दोस्त अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के पास, अपने लाइक करें। और दोस्त कमेंट भी करें, कोई डाउट है कमेंट करें, हमारे पास कमेंट करके भेज सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं आप। ठीक है दोस्त, तो टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।